जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ली मिस्टर एलेक्स से कहता है वो उसे अंडरग्राउंड में उसके लोगों के पास ले जाएं। उसके पास यहाँ कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए। तो मिस्टर एलेक्स ली को स्टोर रूम में ले जाते हैं और वहाँ जाकर वो उसे नए कपड़े दिलाते हैं। और ली वो कपड़े पहन तो लेता है पर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन वो मिस्टर एलेक्स की बात मानकर कपड़े पहन लेता है और दोबारा उनसे कहता है मुझे मेरे लोगों के पास ले चलो प्लीज़। तो मिस्टर एलेक्स मान जाते हैं और वो उसे उसके डॉक्टर और टीचर के पास ले जाते हैं, जहां दोनों लोग ली से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर एक्स एलेक्स से कह रहे होते हैं कि आप उसे यहाँ छोड़ दीजिए, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इतना सुनते ही मिस्टर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं अब तुम मुझे बताओगे, तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं। और वो ली को ज़बरदस्ती वहाँ से चलने के लिए कहते हैं और ली काफ़ी डर जाता है और उसे लगता है यहाँ से जाना ही ठीक होगा। दूसरी तरफ ली के मास्टर और डॉक्टर उसे देख रहे होते हैं और ली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ली के बेडरूम का सीन देखते हैं और ली चेंज करके आया होता है और वो सोच रहा होता है पता नहीं डॉक्टर एक्स और मेरी टीचर को कैसा फील हुआ होगा। मिस्टर एलेक्स ने अच्छा तो नहीं किया। तभी मिस्टर एलेक्स ली से बोलते हैं अब तुम क्या सोच रहे हो, तुम आराम से सो जाओ और वैसे भी कल हमें एक पार्टी में जाना है। और ये कहकर वो ली को सोने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो बेड पे बैठा सोच रहा था पता नहीं मिस्टर एलेक्स को मुझसे क्या चाहिए, इतने बड़े बेड पे लाके मुझे बैठा दिया, मुझे तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो मिस्टर एलेक्स के आने की आहट सुनता है और उनकी तरफ देखने लगता है। और ये क्या, मिस्टर एलेक्स तो उसके बेड पे आके बैठ गए और उसके ही चदरे में आने लगते हैं। तो ली कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने रूम में जाइए और अपने बेड पे सोइए, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो मिस्टर एलेक्स ली को स्माइल देते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा ही बेड है और ये कमरा भी मेरा है और तुम मेरे ही साथ सोने वाले हो। और ये सुनकर ली तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये बंदा सच में पागल हो गया है। और ली अपना मुंह साइड करके सो जाता है और सोचने लगता है मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि इनके क्या इंटेंशंस हैं। और तभी ली ये सब सोच रहा था और हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो ली को हक कर लेते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम अभी तक सोए नहीं हो। और ये सुनकर ली तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या इसकी आंखें पीछे भी लगी हैं क्या। और तभी मिस्टर एलेक्स ली को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं सो जाओ, कल सुबह हमें एक पार्टी में जाना है और ज़्यादा देर तक जगना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम कल सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सजावट हुई होती है। और गाइस ये वही पार्टी थी जिसके बारे में मिस्टर एलेक्स रात में बात कर रहे थे। और हम ली को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हुआ होता है और वो असिस्टेंट से कह रहा था मिस्टर एलेक्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कब इस पार्टी में आएंगे। तो असिस्टेंट बोलता है आप रेडी हो जाइए, वो किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस पार्टी में काफ़ी बुरे और खूंखार लोग आने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा भी होंगे, तो आप किसी से ज़्यादा बात मत करिएगा। और वो उन सारे अल्फ़ा के बारे में ली को डिटेल दे रहा होता है और उसे सतर्क कर रहा होता है। तो ली कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, मैं इन सब का अच्छे से ध्यान रखूँगा, क्या मिस्टर एलेक्स को मुझे बुलाने जाना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ पे आ जाएंगे। ली कहता है ठीक है। उसके बाद वहाँ किसी के आने की आहट होती है और ली उस तरफ देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं मिस्टर एलेक्स होते हैं, जो कि आज बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आए थे और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहे थे। और ली बस उन्हीं को देखा जा रहा था और मिस्टर एलेक्स कह रहे थे क्यों, तुम्हें मेरा ही इंतज़ार था ना। और मिस्टर एलेक्स ली को बहुत ध्यान से देख रहे थे और वो सोच रहे थे ये कितना प्यारा लग रहा है, वो बस उसे ध्यान से देख रहे थे और वो उसके कॉस्ट्यूम को देख रहे थे। और ये कॉस्ट्यूम मिस्टर एलेक्स ने ही ली के लिए पसंद किया था। और वो उसके पास आते हैं और कहते हैं मुझे पता था ये कपड़ा तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और ली कहता है हाँ आपके ऊपर भी आपका कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि बहुत ही प्राउडली ली को अपने साथ लेकर टहल रहे थे और उन्होंने ली के कमर पे हाथ रखा हुआ था। ली थोड़ा शाई फील कर रहा था और ब्लश भी हो रहा था और वो पार्टी में चारों तरफ देख रहा होता है। पार्टी में चारों तरफ चकाचौंध थी और काफ़ी ज़्यादा सजावट थी और वहाँ पे काफ़ी खाने के सामान थे।
ली मिस्टर एलेक्स के साथ पार्टी में टहल रहा था। तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं, रुको, मुझे किसी से बात करनी है, तब तक तुम यहाँ पर देख लो, अगर तुम्हें कुछ मन करे तो तुम खा भी सकते हो। ली कहता है ठीक है। और तभी हम ली को देखते हैं, वो वहाँ एक पॉट के पास जाता है जिसमें ढेर सारे चॉकलेट रखे होते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और उसे उठाने लगता है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एक्स को देखते हैं जो बस ली की तरफ देख रहे होते हैं। किसी से वो बात कर रहे होते हैं, उस पे तो उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। सारा ध्यान उनके ली के पास होता है, इसलिए वो ली के पास आ जाते हैं और फिर वो ली को देखने लगते हैं। ली बहुत क्यूट तरीके से सभी चॉकलेट्स खा रहा था। तो मिस्टर एक्स ली के लिए कुछ और लाते हैं और कहते हैं, चॉकलेट्स के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? आई थिंक ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और वो उसे एक हार्ट शेप का केक देखते हैं। अब ये देखकर तो ली काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, इतना सारा चॉकलेट, बट इसका शेप तो हार्ट वाला है, ये मिस्टर एलेक्स चाहते क्या हैं? और तभी मिस्टर एलेक्स अपने हाथों से ली को वो खिलाने लगते हैं और ली बहुत क्यूट तरीके से उसे खाता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मिस्टर एलेक्स बस ली की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, इसके साथ हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो उसकी फेस पे कुछ लग जाता है तो उसे हटाते हुए कहते हैं, इसका टेस्ट कैसा था? तो ली कहता है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया था। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से उन्हें कोई आवाज़ लगाता है। तो मिस्टर एलेक्स पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं यहीं पे हूँ। और हमें पता चलता है यहाँ पे एक डॉक्टर आया था। और गाइस, ये वही डॉक्टर था जिसने ओमेगास को मारने का प्लान बनाया था। और वो यहाँ आकर मिस्टर एलेक्स को टीच करना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने ली को अपने पास रखा था। और ली जैसे उस डॉक्टर को देखता है वो जान जाता है और उसे पता चल जाता है ये वही डॉक्टर है जो ओमेगास का दुश्मन है। और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुए थे इसने क्रिएट किए थे। तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं, हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम इस पिक को अपने साथ रख के क्या ही साबित करना चाहते हो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम इसे डिज़र्व करते हो। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, तुम मुझे राय दो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। तो ये डॉक्टर कहता है, मैं जल्दी पावरफुल हो जाऊँगा, तुम्हें मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, अभी तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, यहाँ से चले जाओ। वो डॉक्टर चिढ़ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। हम देखते हैं मिस्टर एलेक्स ली को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, पर ली बहुत ही धीमा धीमा चल रहा होता है। और दूसरी तरफ मिस्टर एलेक्स का मूड थोड़ा ख़राब हो गया था और उन्हें गुस्सा आ रहा था। और ली को ये बात फील होने लगती है और वो उनसे बोलना चाहता था पर उसे डर लग रहा था। तो मिस्टर एलेक्स ली से कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में कोई प्रॉब्लम है? तो ली कहता है, नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ली पूछना चाह रहा था, क्या आप गुस्सा हैं? पर मिस्टर एलेक्स के फेस को देखकर ली को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और सोच रहा था, पहली बार मैंने इन्हें गुस्से में देखा है। तभी हम ली को देखते हैं, वो मिस्टर एलेक्स को एक स्नैक्स खिला देता है और कहता है, मुझे लगता है आपका मूड ठीक नहीं है, आपको ये स्नैक्स खाना चाहिए, आपका मूड अभी ठीक हो जाएगा। और ख़ुद भी वो एक स्नैक खा लेता है और कहता है, इससे माइंड फ्रेश रहता है और दिमाग को शांति मिलती है और मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। और वो उन्हें प्यार से खिला रहा होता है। और मिस्टर एलेक्स, जिनका मूड ठीक नहीं था, वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या है? वो अपने मुंह से स्नैक्स निकाल देते हैं और फिर वो ली से कहते हैं, मैं इस तरह से इसे नहीं खा सकता, अगर तुम्हें मुझे खिलाना है तो मुझे तुम्हें किसी और तरह के से खिलाना होगा। और ली ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर एलेक्स की आंखें चमक रही थीं और वो ली की तरफ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे किस तरह से खाना अच्छा लगता है और जिससे मुझे खुशी भी मिलेगी। और ली सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में पागल है क्या, ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर एलेक्स ली के काफ़ी क्लोज जा रहे होते हैं और धीरे धीरे वो ली के काफ़ी क्लोज चले जाते हैं और वो बहुत ही स्टाइल से स्नैक्स को खा रहे होते हैं। और ली तो एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और फाइनली मिस्टर एलेक्स स्नैक्स खा लेते हैं और कहते हैं, ये वो तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है और इससे मुझे खुशी मिलती है। क्या तुम्हें पता है, इस तरीके से अगर तुम मुझे खिलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये सुन के ली तो शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम ली को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के पास होता है और कह रहा होता है, आज मेरे साथ बहुत अजीब घटना घटी, क्या तुम मुझे बताओगे? तो वो कहता है, हाँ, मैं इसीलिए हूँ, आपको मुझसे जो पूछना है आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सुन के ली कहता है, ठीक है। और वो एक केक खा रहा होता है और कह रहा होता है, आज मिस्टर एलेक्स ने कुछ अजीब बर्ताव किया, मैं उन्हें स्नैक्स खिला रहा था पर वो उस तरीके से खाना ही नहीं चाहते थे और उन्हें खाने का कोई अजीब तरीका पसंद आया और उस तरीके को वो कह रहे थे, ये बहुत अच्छा तरीका है और नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें ऐसे ही खिलाऊँ। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। और ये सुनते ही वो असिस्टेंट परेशान हो जाता है और कहता है, यार, इन दोनों के बीच में मैं क्या बताऊँ, वो इससे प्यार करते हैं और इसे समझ नहीं है। और दूसरी तरफ ली बस मिस्टर एलेक्स के बारे में बोल रहा
था कि वो अजीब-अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो असिस्टेंट बोलता है ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, शायद उनका मूड ठीक ना हो इसलिए वो ऐसा कर रहे हों। तो ली कहता है नहीं ऐसी तो बात नहीं है। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट को कोई बुलाने के लिए आ जाता है और वो उसके साथ चला जाता है और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं। वो सोच रहा होता है असिस्टेंट जी कुछ भी बोलें पर मुझे तो पता है आजकल मिस्टर एलेक्स के बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उनका इस तरह से खाना खाना और वैसे भी जब से मैं उनके पास आया हूँ उनकी हरकतें थोड़ी अजीब हो गई हैं और कल रात भी इस तरह। पर कुछ भी हो मुझे तो अपने ऊपर फोकस देना है क्योंकि मुझे यहाँ से भागना है और कैसे भी करके मुझे यहाँ के बारे में सब डिटेल्स निकालने होंगे। वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और ली काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो वो उसके हाथ को झटकार देता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है इसलिए वो उसे बहुत दूर धक्का देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ रखने की, अपने इस गंदे हाथ को मेरे से दूर ले जाओ। और ली उसकी तरफ देखता है और वो जान जाता है ये वही दुष्ट है जिसने वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट में ली को बुली किया था। और वो कहता है क्या हुआ मुझे पहचाना नहीं तुमने, क्या तुम्हारी स्मृति इतनी कमज़ोर है। तो ली कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये वही दुष्ट है जिसने मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बुली किया था और यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। और वो कहता है कि तुम यहाँ मुझसे क्या बात करने आए हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो हरे बालों वाला लड़का कहता है अच्छा तो तुम एक अल्फ़ा के पेट बने हो, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है। तुम्हारे जैसे पेट की कोई औकात नहीं होती जो कि अल्फ़ा के पेट बनकर घूमते हैं, इसलिए अपनी औकात में रहो। और अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ गया। और ये कहकर वो हरे बालों वाला लड़का ली से उसके दोस्त के बारे में पूछ रहा होता है और कह रहा होता है वो ज़िंदा है या मर गया। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और ये सुनकर ली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अपनी इस गंदे ज़बान से मेरे दोस्त का नाम मत लो, वो मर गया है और तुम उससे क्या मतलब रखते हो। और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो वो हरे बालों वाला लड़का कहता है तेरे साथ जो रहेगा वो मर ही जाएगा। और ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस हरे बालों वाले लड़के का गला पकड़ लेता है और कहता है आइंदा ऐसी बात मत करना और मेरे दोस्त का नाम तुम अपने गंदे ज़ुबान से तो बिल्कुल मत लो वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो वो हरे बालों वाला लड़का हंसने लगता है और कहता है तू मुझे बताएगा और तू मुझे डरा रहा है, तेरी क्या औकात है। तू देख मैं तुझे अपने साथ यहाँ से ले जाऊँगा और कौन तुझे बचाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइज़ आपको कमेंट सेक्शन में हाइप दिख रहा होगा, प्लीज़ आप हाइप पे मेरे वीडियो को पॉइंट दीजिए जिससे मेरी वीडियोस और हमारे यूट्यूब फैमिली यूट्यूब पर अच्छे से ग्रो कर सके। थैंक यू गाइज़।